आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आप सभी शहरवासियों की दीपावली के बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। कुछ इसी तरीके के हालात इन दिनों मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दिखाई दे रहा है। पिछले 2 साल हमारे कोरोना काल के महामारी के पेट चढ़ गए। 2 साल के बाद पहली बार जनता आज दीपावली हर्षोल्लास के साथ मना रही है। नेताओं ने 2 साल कोरोना काल में वादा किया था कि आपके स्कूल के फीस हाफ हो जाएंगे, बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे और प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ नेताओं ने कहा था कि 50% और कुछ नेताओं ने कहा था कि 100% आपके टैक्स माफ़ होंगे। परंतु कुछ नहीं हुआ। वादा वो सिर्फ वादा ही रह गया। कि हमको इस शहर की जनता को स्कूल की फ़ीस जमा करनी पड़ी मजबूरन में, बिजली का बिल जमा करना पड़ा और प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करना पड़ा। उस आज जो ये दीपावली में ये जो जगमगाते हुए आप ये रोशनी देख रहे हैं, इसी तरीके पूरा शहर आज रोशनी में नहाया हुआ है और पूरा शहर दुल्हन के तरीके सजा हुआ है। ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आप शहर में ये लाइटिंग देख रहे हैं, ये आपके गाढ़ी कमाई के 2 साल में दिए गए टैक्स के पैसे से, आपकी गाड़ी कमाई के टैक्स से पैसे का ये रोशनी लाइटिंग की गई है। अब सवाल इस शहर के जागरूक नागरिकों के ऊपर है कि आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से ये शहर जो दुल्हन के तरीके मनपा आयुक्त सजा कर इतरा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक जायज़ है, ये आपके ऊपर फैसला करना है। लेकिन मेरा मानना है कि ये पैसा जो लाखों रुपए ये शहर को सजाने में चंद घंटे के लिए लगाए गए, अगर वही पैसे कहीं अच्छे जगह सदुपयोग किए जाते तो बहुत अच्छा होता। हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस पे क्या राय है। मैं मीरा भाईंदर के नागरिकों से एक बात कहना चाहता हूं, बल्कि आप लोगों का एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि सब जानते हैं, अभी हाल ही में पिछले 2 साल मतलब 2020 और 2021 हम लोगों ने कोरोना की मार को झेला। अब महंगाई की मार को झेल रहे हैं। कोरोना की मार को झेलते हुए लोगों ने अपने बच्चों की फीस जमा कराई, लोगों ने अपने बिजली के बिल भरे, प्रॉपर्टी टैक्स पे किए। नेताओं ने बड़े वादे किए कि हम बच्चों की फीस माफ करा देंगे। बिजली कंपनियों ने मजबूरी का फायदा उठा के 10-10 गुना बिल भेजे। नेताओं ने कहा हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, बिजली बिल माफ कराएंगे। बिजली बिल भी माफ नहीं हुए, फीस आधी कराएंगे, फीस भी आधी नहीं हुई। लोगों ने अपने फर्ज पूरे किए। बेरोजगार होते हुए भी अपने सारे टैक्स उनको अदा करने पड़े। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सत्ता तो किसी के नहीं है, लेकिन हमारे पैसे को किस तरह से फिजूल खर्ची में बहाया जा रहा है। पूरे शहर को, मनपा मुख्यालय हो, मीरा रोड स्टेशन हो, भाईंदर स्टेशन हो या और कई इमारतों को एकदम दुल्हन की तरह सजाया है। लोगों का दिवाला निकला हुआ और इनको दिवाली मनानी है। मैं सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि मुझे शुरू में ही देनी चाहिए थी, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन क्या इस तरह से हमारे पैसे का इस तरह से दुरुपयोग होगा? जितना पैसा लोगों से टैक्स के तौर पर लिया गया है, अगर उसमें से जो टैक्स दुगने कर दिए गए हैं उनमें 5-10% रियायत दे देते। इस तरह से फिजूल खर्ची की जा रही है, कभी सेल्फी पॉइंट बनाकर, कभी दिवाली की सजावट करके। मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसका निषेध करता हूं और हमारी पार्टी की तरफ से इस शहर के प्रशासन को हिदायत देता हूं कि आप यहाँ इस शहर का पैसा पानी में मत बहाएं। ये घाटे की महानगर पालिका है।
500 करोड़ से ज्यादा सुना है कि कर्जा हो चुका है और आप कर्जा और बढ़ा रहे हैं हमारा। तो मैं यहाँ के भूतपूर्व हो चुके नेताओं से और वर्तमान नेताओं से भी अपील करता हूं और यहाँ के प्रशासक से कि आप अपने खर्चों पे लगाम लगाइए। जनता के पैसे को इस तरह से पानी में बहाने का आपको कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। जय हिंद। दीपावली की एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं। आपने देखा जिस तरीके के हमारी पार्टी के भगवान कौशिक ने बेबाक अपवाद इस जो फिजूल खर्ची के ऊपर रखा है। अब सवाल ये है कि शहर के और भी जागरूक नागरिक आपके जो टैक्स के पैसे की ये बर्बादी हो गई उस पर कभी आप जागरूक होंगे क्या? इसी तरीके आपके पैसे की बर्बादी इस शहर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके मातहत अधिकारी लोग आपके खून पसीने की कमाई के पैसे का इसी तरीके दुरुपयोग करते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अभिराज नायर के साथ अशोक निगम, महानगर समाचार।